एक व्यक्ति ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। अगले दिन नारद मुनि ने उस व्यक्ति से कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहने लगा। उसकी आवश्यकताएं 1 रुपए में पूर्ण हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी जीवन और प्रसन्नता देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूं और अपनी बहन की विवाह तुमसे करना चाहता हूं। व्यक्ति ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना, इसी में से ही जीवन निर्वहन करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस व्यक्ति की कमाई 11 रुपया हो गई। उसने नारद मुनि को बुलाया कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ हुई है। नारद मुनि ने कहा, तो यह तुमको 10 रुपए उसके भाग्य के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। कुछ दिनों पश्चात उस व्यक्ति का विवाह संपन्न हुआ। 1 वर्ष पश्चात एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपए होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, है मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब 31 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूं? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपए तुमको मिल रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य को उसका प्रारब्ध भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन संपदा आती है हमको नहीं पता, किंतु मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मैं कमा रहा हूं, मेरी कारण से हो रहा है। हे प्राणी, तुझे नहीं पता तू किसके भाग्य का खा कमा रहा है। यह केवल देने वाला ही जानता है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।